एमपी में मनावर एमएलए डॉक्टर हीरा लाल अलावा ने एक जनहित याचिका के जरिए शिवराज सरकार को संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने की मांग की थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिवराज सरकार को 2 हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मनावर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरा लाल अलावा संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने को लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रही हैं। इसी कड़ी में अब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए भी सरकार के कानों तक यही आवाज पहुंचाई गई है। विधायक अलावा का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि 70 साल की सरकार के बाद भी 5वीं अनुसूची को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने कल्याण और अच्छे प्रशासन और अनुसूची क्षेत्रों में नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची में एक विशेष प्रावधान किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 70 सालों बाद भी इन प्रावधानों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आप सभी को बताना चाहूँगा कि संविधान की 5वीं अनुसूची देश के 10 राज्यों में लागू है और 10 राज्यों में लागू तो है, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो जिसमें सुनिश्चित किया गया था कि इस वर्ग का सुनिश्चित विकास हो सके, लेकिन राज्यों ने और ना ही माननीय राज्यपालों ने 5वीं अनुसूची को लेकर कभी गंभीरता दिखाई। और यही कारण है कि आज यह वर्ग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समाज आज अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों से दूर किया जा रहा है। संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 244(1) में प्रशासन एवं शासन के नियंत्रण की बात कही गई है, लेकिन आज भी प्रशासन एवं शासन के नियंत्रण में आदिवासी इलाकों में नहीं के बराबर देखने को मिलता है। आज भी आदिवासी इलाकों में आदिवासियों से जबरन जमीन छीनकर उनको बेदखल किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची जो कि आदिवासियों के विकास की बात करती है, 5वीं अनुसूची के पार्ट क में पैरा 3 के अंतर्गत कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यपाल प्रति वर्ष रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन दुख की बात यह है कि आदिवासी इलाकों की जो वास्तविक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, उनके विकास, उनके सुरक्षा संरक्षण के बारे में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो भेजनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं भेजी जा रही। यही कारण है कि आदिवासी विस्थापित हो रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन आदिवासियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक डॉक्टर हीरा लाल का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची का प्रावधान प्रशासन और अनुसूची क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए लागू होगा। इसके अंतर्गत धार, पड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला आदि जिलों को अनुसूची क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। अब इंदौर हाईकोर्ट ने इस संबंध में शिवराज सरकार से जवाब मांगा है और 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ख के पैरा 4(1) में जनजातीय सलाहकार परिषद की बात कही गई। ये परिषद तो गठित होती है, लेकिन इसमें अध्यक्ष गैर आदिवासी को बनाया जाता है। यही कारण है कि आज आदिवासी जनजातीय सलाहकार परिषद नाम मात्र बनकर रह गई है और ना ही उसके जो जनजातीय सलाहकार परिषद के फैसलों को सरकारें गंभीरता से ले रही है। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ख के पैरा 5(1) में एक विशेष प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधानमंडल या संसद का कोई भी कानून अधिसूचित क्षेत्रों में या तो लागू हो सकता है या लागू नहीं हो सकता है। उसके लिए राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय विशेष अधिसूचना जारी करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि बिना अधिसूचनाओं के केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो अधिसूचित क्षेत्रों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। यही कारण है कि आदिवासी आज अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपनी रीति रिवाज से दूर होते जा रहे हैं। और इसी कारण आज जेएस के माध्यम से हमने संविधान की 5वीं अनुसूची को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की थी, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो 2 सप्ताह में जवाब मांगे। अब देखते हैं कि 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। हमारा संघर्ष, जय सेवाओं का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि देश के 10 राज्यों
जो 10 राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में आते हैं वो भी मिलकर 5वीं अनुसूची के इम्प्लीमेंट के लिए संघर्ष करेंगे। जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा की ये आवाज आदिवासी युवाओं की आवाज मानी जाती है और उपचुनाव से ठीक पहले इस संबंध में माहौल का बनना कई संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।